नमस्कार, आप सभी का चंपादय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को मालूम है बिहार में 13 नवंबर को चुनाव हो चुका है, उपचुनाव हो चुका है और उपचुनाव तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज को लेकर हुआ। वहाँ के एमपी, वहाँ के पहले के विधायक जो थे एमपी बन गए और उसी के एवज में वहाँ चुनाव हो रहा है। हम एक एक सीट का आज गुना भाग करेंगे और एग्जिट पोल क्या कह रहा है, रुझानों में बिहार उदय न्यूज़ के रुझानों में एग्जिट पोल में क्या आ रहा है, तरारी, इमामगंज, बेला और रामगढ़ को लेकर एक एक चीज़ सटीक, सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे और आपको एग्जिट पोल के माध्यम से हम अपने आप को बताएंगे कि उस सीट पर किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी और किन की जीत हो सकती है। पहले हम आगे बढ़े, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। कि देखिए इन 4 विधानसभा सीटों पर लगभग कुल 38 उम्मीदवार खड़े हैं और को बताते चले कि इस विधानसभा 4 सीटों पर कुल 38 उम्मीदवार खड़े हैं और जिनका भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। बता दें, इस चारों विधानसभा में कुल वोटर 12,02,063 है और उसमें से महिला वोटर्स 5,73,649 है और पुरुष वोटर 6,25,395 है। अन्य की संख्या 19 है और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम वोटर जो पहली बार वोट करेंगे उनकी संख्या 7,789 है। तो हम आपको बताते हैं आंकड़े के हिसाब से, जो हमारे पास हमारे जो संवाददाता और हमारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं कि चारों विधानसभा में सबसे पहले हम बात करते हैं इमामगंज को लेकर। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट, पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि इमामगंज 2020 में इमामगंज सीट जीतन राम मांझी वहाँ से विधायक थे और वहाँ से साथ ही साथ जब लोकसभा चुनाव 2020 हुआ उसमें 2024 हुआ, माफ़ करिएगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी लोकसभा का सदस्य बन गए और ये सीट खाली हो गई और वहाँ से जीतन राम मांझी के पतोह दीपा मांझी के बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन की पत्नी को वहाँ पर एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। और ऐसी चर्चा है उस सीट पर, इमामगंज सीट पर सबसे ज़्यादा संख्या है तो वो कुशवाहा जाति की है और कुशवाहा जाति देखने में प्रतीत ये हो रहा है कि कुशवाहा का जो वोटर है इमामगंज विधानसभा में वो एनडीए के तरफ रुख कर चुका है। और दूसरे सबसे बड़ी इस सीट पर दलित समुदाय से आने वाले मुसहर समाज की है, मांझी समाज की है, जो जीतन राम मांझी के जाति से आते हैं। तो ऐसी हमारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट और पॉलिटिकल सोर्सें बता रही हैं कि वहाँ पर मुसहरों ने एक साथ सभी ने जीतन राम मांझी की पतोह दीपा मांझी के लिए वोट कर दिया है। अब हम बात करते हैं वहाँ पे स्वर्णों की भी अच्छी खासी जाति है, जिसमें सबसे ज़्यादा स्वर्णों में राजपूत समुदाय आते हैं। आपको बताते चले कि राजपूत समुदाय के लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इमामगंज में जीतन राम मांझी को वोट कर दिया है, क्योंकि माना जाता है कि स्वर्ण जो भी वोटर हैं वो बीजेपी के हैं। तो कि वहाँ पर
3 उम्मीदवार मुख्य रूप से इमामगंज में लड़ रहे हैं। एनडीए के समर्थित हम पार्टी के उम्मीदवार दीपा मांझी और रोशन मांझी, जो कि एनडीए इंडिया गठबंधन महागठबंधन से उम्मीदवार है रोशन मांझी, और वहां पर जन सुराज के भी कैंडिडेट है, उनका भी नाम हम बताएंगे। जन सुराज ने क्या खेला करने का प्रयास किया है, क्या वो खेला में पहली खेला में सफल हो पाए हैं, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बता दें कि इमामगंज में कुशवाहा का नैहर कहा जाता है। आप सभी को मालूम है कि कुशवाहा समाज की इमामगंज में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और उस जनसंख्या के लिहाज से जो कुशवाहा समाज है एनडीए के तरफ वहाँ वोट किया है। और आपको बताते चलें कि वहाँ पे तीसरे नंबर पर मुसलमानों की संख्या है, और मुसलमान ने लगभग 30% मुसलमानों ने नीतीश कुमार जी के नाम पर वहाँ वोट किया है। और आंकड़े के अनुसार, पॉलिटिकल सोर्स के अनुसार, तमाम गुना भाग के अनुसार ये सीट एनडीए के खाते में जीतन राम मांझी की पतोहू संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी के एनडीए के खाते में इस सीट जाते हुए तमाम आंकड़ों और एग्जिट पोलों में दिखाई दे रहा है। तो अभी हम आपको बता रहे थे इमामगंज सीट को लेकर एक एक चीज़, वहाँ के हमारे पॉलिटिकल सोर्स से, पॉलिटिकल अंदर खाने से जो विस्फोटक जानकारी हमारे निकल कर आ रही थी, हम आपको उसी से जानकारी दे रहे हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को यही बताते हुए कि एग्जिट पोल में दीपा मांझी एनडीए समर्थित उम्मीदवार जीतती हुई नज़र इमामगंज से आ रही है। और तो हमने एग्जिट पोल करके बता दिया है, और एग्जिट पोल के माध्यम से, अपने सूत्रों के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।